हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज होता क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। जैसे कि फर्स्ट हमें ए दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 5 1/2 माइनस 1, 5 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है 3 रोज और 1 कॉलम है, यानी कि 3/1 है। तो जैसे ही आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, या फिर रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे, तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। और ट्रांसपोज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए डैश इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, रो को कॉलम में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कॉलम है इसको रो में बना दो। तो 5 1/2 और -1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड में क्या है, इसमें भी ये ट्रांसपोज ही फाइंड करना है, इसको हम बी मान लेते हैं। 1 -1 2 3, तो बी जो हमारे पास है वो है 1 -1 2 3, राइट। 2/2 की है तो बनेगी, तो भाई ए ट्रांसपोज जो बी ट्रांसपोज बनेगा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर और बी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो क्या बोला था मैंने कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रोज में। तो ये रो है फर्स्ट रो, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 1 -1 और 2 3। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। इसी के थर्ड पार्ट पे उसको हम सी मान लेते हैं, तो वो है -1 5 6 √3 5 6 -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1 2 3 -1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सी ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, जितनी भी रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम है वो रोज में। तो फर्स्ट रो ये है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसमें हमें ए और बी दो हमें मैट्रिक्स दी हुई हैं और हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू हमारे पास है -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 5 7 9 और बाद वाली है -2 1 1 -2 1 1। ठीक, एंड B जो दे रखी है वो दे रखी है हमें -4 1 5 1 2 0 -4 1 -5, एक मिनट, हाँ 1 2 0 और लास्ट है 1 3 1। ठीक, तो हमें जो वेरीफाई करना है, फर्स्ट दो चीजें वेरीफाई करनी है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। और सेकंड जो हमें प्रूव करनी है, सेम इसी के में बस माइनस है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ये दोनों वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ये बताना है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस की जब बात करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे, राइट। तो ए हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, प्लस बी हमारे पास है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज करना है, उसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो देखो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कर दें तो ये देखो -5 3, इसमें मैं यहाँ पे कॉमन लगा देता हूँ, है ना, ये बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाएगा। 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले A ट्रांसपोज लिख देते हैं, फिर प्लस B ट्रांसपोज। तो देखो मैं A ट्रांसपोज डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, A हमारे पास ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -1 2 3 5 7 9 9, ठीक, और -2 1 1, ठीक, प्लस ऐसे ही B ट्रांसपोज यानी कि -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो चेक करते हैं, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो -1 -4 -5 आ जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, और 3 + 3 -5 है, -2 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो चेक करो दोनों के दोनों सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हेंस प्रूव्ड LH, ये इसको ऐसे कर देते हैं, LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो A - B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज करना है। अगेन ये पार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, है ना, और ये RHS, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ठीक। देखो A - B का होल ट्रांसपोज करना है ना, तो मैं इसमें भी ऐसे ही कर देता हूं। देखो A कितना है हमारे पास, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक। अभी चलो A - B ही निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज बाद में कर देंगे, ठीक है। -B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस +4 -1 + 4 कितना हो जाएगा, +3, राइट, 4 में से 1 गया, और 2 -1 कितना हो जाएगा, 1, 3 माइनस प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 -1 -3 1 -3 -2, और 1 -1 0, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A - B का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो देखो A ट्रांसपोज हमारे पास कितना होगा भाई, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक, माइनस B ट्रांसपोज कितना होगा, इसी का रो और कॉलम चेंज कर देंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो -1 माइनस +4 कितना हो जाएगा, +3, ठीक। उसके बाद 5 - 1 4, और -2 - 1 -3 2 - 1 1, 7 - 2 5 1 -3 -2 3 +5 8, और 9 - 0 9 1 -1 0। तो यहाँ पे भी ये चीज प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, देखो इसमें भी वही दो चीजें ही प्रूव करनी है। हमारे पास A' गिवन है, हाँ हमारे पास A' गिवन है, कितना
3 4 माइनस 1 2 0 1, 3 4 माइनस 2 1 नहीं, माइनस 1 2 0 1, ठीक है। ए ट्रांसपोज ये हमें गिवन है और हमें बी गिवन है, एंड बी कितना गिवन है, ये है माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3, ठीक है। और हमें जो इसमें भी प्रूव करना है वही दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट क्या, देखो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है ना। और सेकंड ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी हमें ए ट्रांसपोज तो गिवन है ना, पर ए गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए। अच्छा अब एक बात तो, ए कैसे निकाले भाई, ए से ए ट्रांसपोज तो बनाना आ गया है ना। तो अगर सोचो मान लो ये कोई एक ए है ना, 2 3 4 5, राइट। इसका मैंने ए ट्रांसपोज फाइंड किया 2 3 4 5। अगर मैं इसी का अगेन ट्रांसपोज कर दूं, होल ट्रांसपोज है ना, अगेन कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ना ये अगेन 2 4 3 5, तो ये ए के इक्वल हो गया या नहीं हो गया। यानी कि ट्रांसपोज से अगर मुझे ए अगेन बनाना है तो उसका होल दोबारा ट्रांसपोज कर दो, बात समझ गई। तो इसी का यूज करते हुए सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, ए भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, ए लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 4 माइनस 1 2 0 1। और इसी तरह बी ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं साथ साथ में, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा माइनस 1 2 1 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस माइनस 1 2 1 1 2 3। और देखो आप ए ट्रांसपोज और बी को प्लस कर भी नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि जिनके ऑर्डर सेम होते हैं उन्हीं को प्लस कर सकते हैं हम, राइट। तो अब देखो इनको जब प्लस करेंगे हम, ट्रांसपोज निकालना ना, अभी ट्रांसपोज हटाते तो हम ट्रांसपोज बाद में कर देंगे। देखो 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 3 4, राइट। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, है ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 2 1 1 5 4 4, राइट। और अब हम निकालना है a प्लस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो देखो a ट्रांसपोज हमारे पास कितना है 3 4 माइनस 1 2 0 1 प्लस b ट्रांसपोज कितना है, ये रहा माइनस 1 1 2 2 1 3, राइट। अब इनको प्लस कर देते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 1 3 माइनस 1 2 4 प्लस 1 5 माइनस 1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया LHS is equals to RHS, hence proves, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। तो ये थर्ड पे ने सारा इरेज कर दिया, दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है ना। तो ए ट्रांसपोज जो हमारे पास गिवन है वो है ऐसे है 3 4 माइनस 1 2 0 1, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे पास बी गिवन है वो है 1 माइनस 1 2 1 1 2 3 माइनस 1 2 1 1 2 3। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, इसका a निकाल लेंगे, तो a हो जाएगा 3 4 माइनस 1 2 0 1, राइट। और ऐसे ही b ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 2 एक मिनट, ये आ जाएगा ना, यहाँ नीचे आएगा 2 1 1 2 3, ठीक। हमें क्या निकालना था,
सेकेंड में a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये निकाला था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो a हमारे पास कितना है बच्चों, 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस 1 2 1 1 2 3, ठीक। अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 आ गया, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, और 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज कर देंगे, तो कर दे भाई 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, ठीक है। अब ऐसे ही हमें निकालना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो a माइनस बी हमारे पास a ट्रांसपोज कितना है 3 4 माइनस 1 2 0 1, इसमें से हम माइनस कर देंगे b ट्रांसपोज यानी कि माइनस 1 1 2 2 1 3, राइट। अब देखो सॉल्व करते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 4 4 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 मतलब कि माइनस 3, 2 माइनस 2 यानी कि 0, और 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, और 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2, राइट। तो LHS is equals to RHS, hence proof, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।